नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग रीजनिंग चैप्टर को देख रहे थे और रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग क्या किए थे कि लेटर कोडिंग को देख लिए थे और हम लोग नंबर कोडिंग भी स्टार्ट कर चुके थे। नंबर कोडिंग का एक पैटर्न को देख भी लिए थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड प्रश्न को पहले हम लोग देख लेंगे, फिर बाकी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न को देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम लोग आपका पहला पैटर्न जो नंबर कोडिंग में आपको हम बताए थे, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे पैटर्न को समझेंगे। तो नंबर कोडिंग में कुछ मान लीजिए कि हम पहला पैटर्न आपको बताए थे, पहला पैटर्न का सवाल आपको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास DEEP डीप का कोडिंग आपका लिखा हुआ है 120, उसी हिसाब से रैबिट का कोड लिखा हुआ है, रैबिट का लिखा हुआ है 250। तो आपको बताना है कि HAIR हेयर का कोड क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन रहेगा 120, बी में रहेगा 122, सी रहेगा 144 और डी है हमारा 140। तो आप हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि डीप को 120 कैसे लिखा है, रेबिट को 250 कैसे लिखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हेयर का कोड बना के लिखना है। अब आप सोचिए कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो इसका हम पीछे आपका जो पीछे वाला वीडियो में है आपको हम बताए हैं, तो सोचिए इसमें क्या किया गया है। तो सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि डीप को 120 कैसे लिखा है। तो सबसे पहला आप सोचिए कि सबसे पहले नंबर का लिख दीजिए कि DEEP डीप, है ना। इसका कितना होता है 4, इसका 5, इसका 5 और ये हमारा कितना है 16। अब सबको जोड़ के देखिए क्या 120 आ रहा है, क्या कितना आ रहा है 30 आ रहा है। और 30 को 1 2 3 4 लेटर है, तो 4 से गुना कर दे रहा है 120। यानी आपका कोड पकड़ा गया कि ऐसा तो नहीं कर रहा है कि सबको आपस में ऐड कर रहा है और जितना लेटर है उतना से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या ऐसा है ना है। तो आगे फिर एक बार और चेक कर लेते हैं रैबिट का। तो बताइए आर हमारा कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर, A1 नंबर पर, 2 नंबर पर, ये 9 और 20। सबको ऐड करिए तो देखिए क्या होता है। 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 और 20 40, 40 40 और यहाँ से एक 41, 41 और 9 50। अब 50 गुने कई लेटर है 1 2 3 4 5, 5 से गुना करते हैं 250। एकदम सही, यानी यही पैटर्न आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्या। तो अब आप सोचिए कि हेयर का हम कोड लिखेंगे तो कैसे होगा, HAIR हेयर का कोड हमारा क्या होगा। तो हेयर का पहले लिखिए, तो ये 8 होगा, ये हमारा A होगा, A मतलब 1 होगा, ये 9 और ये 18। सोचिए 9 और 1 10, 10 और 8 10 और 18 कितना हो गया, टोटल कितना हो रहा है 36 हो रहा है। अब 36 है, 36 का कई लेटर है 1 2 3 4, तो 4 से गुना करिए, 4 6 24, हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 और 2 144। तो ऑप्शन में है 144 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम आपको क्या कहते हैं कि पहला पैटर्न आपको बता दिए थे कि कुछ इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर क्या था कि पैटर्न को समझना है, यहाँ डायरेक्ट वे में लिखा है, अगला पैटर्न क्या होगा, है ना। उसको जानने से पहले क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन आप बनाइए और एक क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, तो आप लोग फटाक से बनाइएगा कि क्या होगा। जैसे आपका लिखा हुआ है कि E5 है, ठीक है, होटल HEL होटल, होटल का 12 लिख दिया, ठीक है, LAMB लैम्प, लैम्प का लिख दिया हमारा। आपको यही बताना है। ऑप्शन में आपके पास है 7, बी में आपके पास है 10, और सी हमारा है 26 और डी हमारे पास है 28। तो अब आप हमको बताइए इसका क्या कोड होगा। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए। तो देखिएगा कि सबसे पहले ई कितने नंबर पर है, 5 नंबर, यानी कि पहला लेटर था, एक ही लेटर था, एक से गुना किया होगा, ऐसा हो सकता है। दूसरा करके देखते हैं कि एच हमारा कितने नंबर पर है जी, एच 8 नंबर पर, उपेंद्र T20, E5 और लेसन 12, है ना। अब देखिए तो क्या ये 12 कर रहा है, और लॉजिक लगाने का कोशिश करिए, है ना। हाँ ये हो सकता है कि जैसे आप सबको ऐड किए तो कितना आया, जैसे होटल का आप पूरा टोटल ऐड किए सब डिजिट को तो कितना आया 60 आया। टोटल का था 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो 12 आ गया। कुछ यही तो नहीं ले रहा, अब इसमें 5 नंबर था, एक लेटर था, 1 से भागा दिया तो 5 आया। अब लैम्प को उस तरह से लिख के देखते हैं,
अब देखिए कि लेसन 12 है, A1 है, M13 है, B4 है, ठीक है ना। देखिएगा कि अब आप यहाँ पर कोडिंग जो लिख रहे हैं इसका पोजीशन लिख रहे हैं, तो आपको यदि याद नहीं होगा तो इसी चैनल में जो है कि इसका पोजीशन कैसे हम याद करेंगे वो पूरा डाला हुआ है वीडियो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा। तो ये जो हम फटाफट लिख रहे हैं ना L12 A1 M13 और B यहाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ पर B2 होगा, आप सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा है 28 आ रहा है। और कई लेटर है 1 2 3 4, अब 4 से भागा देंगे तो 4 7 28, यानी कितने नंबर पर आएगा ये 7 इसका कोड हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह का कोड रहेगा तो आप बना लेंगे कि नहीं। तो ये हमारा पहला पैटर्न था, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न था। फर्स्ट पैटर्न का नंबर कोडिंग में कुछ इस तरह का रहेगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद कि दूसरा पैटर्न किस प्रकार से रह सकता है। उसमें क्या रहेगा ना कि डायरेक्ट यहाँ पर एक साथ हम 120 लिख रहे हैं, 250 लिख रहे हैं, तो उसमें अलग अलग हर लेटर का अलग अलग कोड दे देगा और उसको समझाना है कि आखिर इसमें क्या किया जा रहा है, ठीक है। जब आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका कोड डिकोड हो गया, और डिकोड हो जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको कोड, जिसका भी कोड लिखने के लिए बोलेगा तो आप कोड क्या कर सकते हैं, उसका बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर क्या होगा, है ना। आपके पास यहाँ 3 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि टी को हमारा 19 लिख रहा है और माई को 16 लिख रहा है और एच ई का कोड लिखने बोल रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। उसके अलावा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है जीप का 198 है और जेप का 246 लिखा हुआ है, तो मैप का कोड क्या होगा इसको आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि सर आप क्या बताएं कि सबसे पहले आप क्या करना है कि नंबर करिए। तो T20 होता है और उपेंद्र होता है। क्या इसको जोड़ने से 19 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। आधा करने से भी हो रहा है क्या? कुछ लॉजिक लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा और ज्यादा सोचने का कोशिश करिए। तो जब हम ज्यादा सोचते हैं इसका अपोजिट का हिसाब से सोचेंगे। इसका उल्टा हमारा क्या होता है? जी होता है। और इसका उल्टा हमारा क्या होता है? एल होता है। अब जी का 7 होता है, लेसन 12 होता है। जब आप इसको जोड़ते हैं तो 19 आता है ना। कहीं ये तो नहीं है 19 हो रहा है। तो अब इसको भी हम लोग एक बार एम वाई को भी वैसे ही करके देखेंगे। एम का उल्टा क्या होता है बताइए? एन उल्टा, और एन का हमारा 14 नंबर पर आता है। वाई का उल्टा क्या होगा? बी होगा, और बी हमारा 2 नंबर पर आता है, तो 16 नंबर। यानी कि यही एकदम पैटर्न ले रहा है। उसके हिसाब से अब बताइए कि एच का क्या होगा? एच का उल्टा हाई स्कूल, है ना। और इसका उल्टा हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक वैल्यू। एस हमारा कितने नंबर पर आता है? सेट 19 और भी 22। अब आप जोड़िए 9 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सेम आज आप यहाँ पर भी आप देखेंगे तो उसी पैटर्न का है, क्योंकि आपको एक ही पैटर्न को समझाना था, तो आप इसका भी वैसे ही करेंगे कि जेड का उल्टा का ही आपका यहाँ सबका ऐड किया हुआ है। देखिएगा कि जेड आई पी, जेड का उल्टा क्या होता है? ए होता है। और आई का उल्टा क्या होगा? इंडियन रेलवे, तो आर होगा। और पी का उल्टा क्या होगा बताओ? है ना। कमला पसंद, ये भी याद है। तो क्या हो जाएगा ना? A1 होगा, R18 होगा और किंग 11 होगा। अब आप सबको क्या कीजिए, जोड़िए। तो अब 30 के साथ हमको 198 लाना है जी। तब हम कैसे करेंगे? 198 क्या ऐसा में तो नहीं आ रहा है, 198 लाना है। आप डायरेक्टली आप ऐड करते तो क्या होता? डायरेक्ट करके एक बार देखो। जेड हमारा कितने नंबर पर था? 26, आई 9 और पी 16। अब आप देखिए क्या होता है, 41 आता है। 41 के बाद हमारा 199 98 क्या आ सकता है? कैसे आ सकता है? कुछ इसमें तो और लॉजिक कर रहा है। इसको जोड़िए। तो इसको जोड़ने के बाद आपका इसको जोड़ने से भी नहीं आ रहा था, इसी को जोड़ के देखिए। 18 कितना हो रहा है यहाँ पर? 1 1 2, तो 20 हो जाएगा। 20 30 आ रहा है ना। अब 30 को हमको 198 बनाना है, तो क्या किया है उस चीज को समझना होगा। और उसी पैटर्न में क्या ये आएगा चाहे वो आएगा, तो गुना करके देखो तो क्या आता है। 30 को 198 लाना है, तो क्या क्यों ना किया जाए कि 198 आ जाए। कुछ ऐड करना भी हो जाएगा। 8 से 41 आता है सर, जैसे 26 में 16 को जोड़ेंगे। अरे भाई इसको कर दो ना कि 6 से गुना कर दो और 18 जोड़ दो। 6 से गुना, हाँ 6 3 18, 180 प्लस 18 कितना हो रहा है? 198। अब इस पैटर्न यानी कि एक एक्स्ट्रा हमारा काम कर रहा है, 6 और 18 को आपको ऐड कर रहा है। 6 और 18 को ऐड कर रहा है।
तो क्या हमारा जेएफ में भी वैसा ही होगा क्या? एक बार जेएफ में भी देख लो कि जेड ए पी, सबसे पहले तो अपोजिट लिखना है, तो जेड का उल्टा ए हो जाएगा, ए का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, और पी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? कमला पसंद नहीं या फिर किंग पिन आपको याद करवाए हैं, वो भी कर सकते हैं। 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 26 और के किंग 11। अब ऐड करिए कितना होगा? 26, यहाँ पर देखिए 6 1 7 1 8, कितना हो रहा है? 38। उसको हम लोग 6 से गुना करो प्लस 18 करो, क्या हमारा 246 आ रहा है? गुना करके देखो, 38 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिएगा, 6 8 48, 6 तिया 18, 19 20 21 22, 228 प्लस 18, 8 8 16, 2 और 1 3 और 1 4, 246 आ रहा है ना? इसका मतलब यही पैटर्न ले रहा है। तो इसके हिसाब से आप मैप का लिख दीजिए, मैप का लिखिए, तो मैप का आपका होगा एम का उल्टा क्या होगा? एन होगा, और ए का उल्टा क्या होगा? जेड होगा, और जेड का उल्टा हमारा क्या होगा? कमला पसंद यह ना होगा। तो अब आप सोचिए कि एन हमारा 14 नंबर पर है, और जेड हमारा 26 है, और किंग 11 है। सबको जोड़िए, कितना होगा? 1 और 6 7 हो गया, 7 4 11, हाथ में 1, 6 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 51। 51 को 6 से गुना करो और 18 जोड़ो, 6 के 6, 6 5 30 प्लस 18, 8 6 14 है ना, और 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 324 होगा। कितना होगा? 324। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पैटर्न कुछ भी ले सकता है, आपको 2 को पकड़ना है और तीसरा को आपको लिखना है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। हो जाएगा। अब हम लोग अगले पैटर्न पर चलते हैं, टाइप 2 में चलेंगे कि किस प्रकार से नंबर कोडिंग में सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए या फिर देख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नंबर कोडिंग का जो हमारा है सेकेंड पैटर्न क्या कहता है। तो सेकेंड पैटर्न में क्या है ना कि उसमें आपका पहला पैटर्न में क्या था कि पूरे का कोड डायरेक्टली एक बार लिख दे रहा था नंबर में, है ना। लेकिन इसमें हमारा क्या रहेगा ना कि कोडिंग जो रहेगा प्रत्येक लेटर का अलग अलग कोड लिखेगा। अब अलग अलग कोड लिखेगा तो हो सकता है कि डायरेक्टली उस कोड का उस लेटर का पोजीशन लिख दे, या तो हो सकता है पोजीशन का उस लेटर का अपोजिट पोजीशन लिखे, या तो हो सकता है उस पोजीशन में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके कुछ भी किया जा सकता है। समझ रहे ना। तो देखिएगा, कहता क्या है कि इसमें कोडिंग करते समय शब्द के अक्षरों का प्रयोग एक साथ नहीं करके अलग अलग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि डील, DEAL, डील का कोड लिखा हुआ है 4 5 1 12। तो आपको इसी तरह लिखना है लेडी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले डील का कोड को पकड़िए कि आखिर ये क्या लिख रहा है। देखिएगा कि डी हमारा 4 नंबर पर है तो डायरेक्ट 4 लिख दिया, ई हमारा 5 नंबर पर है तो 5 लिख दिया, ए हमारा पहले नंबर पर है तो पहला नंबर लिख दिया, लेसन हमारा 12 होता है तो 12 लिख दिया, यह ना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि सबका अलग अलग कोड बस लिख दिया है। तो बताइए एल का हमारा क्या होगा 12, ए का 1 और डी का 4 और वाई का क्या हो जाएगा 25। अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12 1 4 25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, एकदम आसान है। सेकेंड पैटर्न बहुत आसान है, इसमें ज्यादा लफड़ा वाला काम नहीं है, ना ही इसमें कुछ करना है। लेकिन एक दो क्वेश्चन इससे भी हम लोग कर लेते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत के सामना नहीं करना पड़े। क्वेश्चन को देखिए तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है कि ACNE का कोड लिख दिया 3 7 29 11। ठीक है, अब आप देखिए कि बॉयल का कोड आपका क्या होगा। तो आप लोग बताइए कि बॉयल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसको तो डिकोड कर ले, इसको डिकोड कर लेंगे तो कोड करना कोई आसान काम है कि नहीं है, एकदम आसान काम है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ACNE को पकड़ने का कोशिश करो कि आखिरकार कैसे किया है। ACNE, ए का हमारा क्या होता है, ए को लिखा हुआ है 3 लिखा है, इसको 7 लिख दिया है, इसको 29 लिखा हुआ है और इसको 11 लिखा है, यह नहीं किया है जी। अब आप सोचिए कि इसको कैसे किया। ये देखिए ये 1 नंबर पर है, C 3 नंबर पर है, N 14 नंबर पर है और E 5 नंबर पर है। तो ये इसको बनाने के लिए इसमें क्या किया जा रहा है। तो देखिएगा एक को हम 2 गुना कर दे और 1 जोड़ दे तो 3 आ जाएगा कि नहीं। इसमें आप करेंगे कि 3 को 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़िए तो 7 आएगा कि नहीं।
यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा 14 है, तो 14 को 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 14 दूना 28 1 29 आएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए 5 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो 11 आएगा कि नहीं। यानी कि हमेशा डिजिट जो लिखा हुआ है लेटर उसका पोजीशन लिखा हुआ है और डबल करके 1 जोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह आप क्या करिए कि वॉइल को लिख दीजिए। वॉइल बी नंबर कितना है 2 है, उपेंद्र I9 और लेसन 12। तब इसका काम क्या करना है कि 2 गुना 2 करके प्लस 1 जोड़ना है। तो 2 दूना 4, 4 और 1 कितना होगा 5 होगा। इसमें आपको क्या करना है कि 15 में 2 गुना करके 1 जोड़ना है। तो 15 दूना 30 और 1 31, 5 31 देखो कहां पर है, 5 31 कहीं और नहीं है, यहीं पर है। ऑप्शन नंबर ए बना के छोड़ देना है। अब आगे बनाइए चाहे नहीं बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका सब तो अलग यही ना हो गया। 5 31 बाकी कहीं है, 5 31 कहीं नहीं है, रहता तो फिर हम आगे बनाते। आप चाहेंगे तो बना सकते हैं कि आई कितने नंबर पर है 9 नंबर पर, 9 और 2 और उसमें जोड़ दीजिए। 9 दूना 18 और 1 कितना होगा 19 होगा। तो देखिए 19 आया। अब इसमें देखिए 12 है, तो 12 को 2 से गुना कीजिए प्लस 1 करिए, तो 12 दूना 24 और 1 25, तो 25 है कि नहीं। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो कोड किया है वर्क का 4 12 9 16, ठीक है। वर्क को क्या किया है कि 4 12 9 16 किया है। तो आपको डॉन का कोड लिख के बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि आखिरकार वर्क को लिखा कैसे। तो W को लिख दिया है 4 और इसको लिख दिया है 12, R को लिख दिया 9 और K को लिख दिया 16। तो ध्यान से देखोगे तो क्या W का हमारा 4 होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन W का उल्टा देखने का कोशिश करो। तो W का अपोजिट हमारा क्या होता है, डोर विंडो बताए थे ना, डोर विंडो। तो D का 4 होगा, उपेंद्र और लाल ऑरेंज लेसन 12 है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि R का हमारा क्या होगा इंडियन रेलवे, तो I9 दिया हुआ है। और K से किंग पिन या फिर कमला पसंद कमला पसंद। तब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सबका अपोजिट लेटर लिख कर उसका पोजीशन लिख दिया है। क्या किया है, सबका अपोजिट लेटर लिख के पोजीशन लिख दिया है। तो आप उसी तरह इसका अपोजिट लिखिए और उसका पोजीशन लिखिए। तो डी का उल्टा क्या होगा डब्लू, और डब्लू मतलब कितना 23। अब यहाँ पर देखिए लाल ऑरेंज, तो कितना होगा लेसन 12, एन का उल्टा एम 13 और आई का उल्टा बी होगा, और भी मतलब कितना 22। तो 23 12 13 22, देखो तो 23 12 13 22, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए आपका अलग अलग लिख रहा है तो कोई भी पैटर्न को बना सकता है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि क्रॉस कर सकता है कि के का कोड लिख देगा इधर आके और डब्ल्यू का कोड लिख देगा इधर आके। तो पैटर्न कुछ भी किया जा सकता है, जितना भी आपका उधर बताए हैं यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जब भी लिखेगा सबका अलग अलग करके लिखेगा। समझ रहे कि नहीं। तो यहां तक हमारा क्या था, नंबर कोडिंग था 2 पैटर्न का, और दोनों पैटर्न को हम लोग समझ लिए। अब देखिए समझने के बाद क्या होता है कि जब तक आप अपने से क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई काम का नहीं है। हम तो केवल आपको एक तरीका बताएं, पैटर्न बताएं कि इस प्रकार से पैटर्न का प्रश्न आता है। अब आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, और सोचेंगे कि क्वेश्चन हम कहां से बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना है और उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसमें आप टाइप करके दे दीजिएगा, तो हम उसको अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो अभी आपका क्या है कि नंबर कोडिंग तक हम आपको क्या कर दिए, कंप्लीट किए। अब एक लास्ट पैटर्न बनता है और वो हमारा है मिक्स कोडिंग। अब मिक्स कोडिंग हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।